और जब वो प्रेम हो तो कोई इंद्र चाहे कितना ही भारी तूफान लेके आए, कैसी ही बरसात हो, कैसी ही रुकावटें हो, प्रेमी उन रुकावटों की परवाह नहीं करता। केवल प्रेमी ब्रजवासियों की तरह भगवान की बात मानता है। बस आज तक आपने ज्ञान की कथा को श्रवण पान किया, आज ब्रजवासियों की तरह प्रेमी बन के बैठना। प्रेम आत्मा की खुराक है, प्रेम आत्मा का भोजन है। आपके पास सब कुछ है, घर है, बीवी बच्चे हैं, गाड़ियां हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी जीवन में आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं है। जब तक प्रेम नहीं होगा, आत्मा की खुराक प्रेम है, शरीर की खुराक भोजन है। और प्रेम कैसे मिलेगा? जब किसी को प्रेम दोगे। प्रेम कैसे किया जाता है? लेकिन तुम्हारे प्रेम की तो परिभाषा ही अलग है। कुछ माताएं अपने पतियों से प्रेम करती हैं, लेकिन उस पर अधिकार जमा लेती हैं। कैसा है तुम्हारा प्रेम कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, ना वो अपनी माँ से बात करेगा, ना अपनी बहन से बोलेगा। बोलना पड़ेगा। अगर वो माँ ना होती तो तेरा पति कहां से आता? लेकिन छोटी सोच हो सकती है। तुम पैसे से प्यार करते हो, तुम्हें तो पैसे से भी प्यार करना नहीं आता। एक कंजूस व्यक्ति पैसे से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, कंजूस ने भी हद कर दी। कंजूस भी बड़े बड़े बैठे हैं। एक कंजूस मरने लगा तो उसका बेटा कपड़ा ले आया, कपड़ा थोड़ा ज्यादा आ गया तो बाप ने कहा, रे बेटा इतना खर्चा क्यों करता है? ऐसा कर, कोई बात नहीं, ले आया तो आधा कपड़ा मुझे ढक दे और आधा बचा के रखना, तेरे काम आएगा। कंजूस बने की इतनी हद है कि ये भी भूल जाता है कि तू बेटे को बोल क्या रहा है। बाकी तेरी मर्जी, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उसके वो कंजूस है, कंजूसी करने में वो नहीं देखता कि तू क्या बोल रहा है। एक कंजूस था, उसके पास बड़ा धन था। उसकी पत्नी कहती, कभी तो दान कर लिया कर। एक दिन चुपके से किसी घाट पे जा बैठा, लेकिन मौका देखा कि किसी घाट पे कोई ब्राह्मण या पंडा नहीं बैठा, क्योंकि गंगा में अगर यमुना में स्नान करते हैं तो स्नान करके दान दिया जाता है। सायकाल के समय गया छिपा के स्नान करने के लिए, लेकिन भगवान ने भी अवसर देख लिया था। और जैसे ही वो स्नान करके बाहर निकला तो ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान कहते हैं, यजमान की जय हो। अब कंजूस के तो पसीने छूटे। मैंने तो हर तरफ देखा था, कोई था ही नहीं, ये कहां से आ गया? यजमान की जय हो। स्नान ध्यान किया है, दान दक्षिणा करो तो स्नान लगे। कंजूस ने पीछा छुटाया, पैसे तो नहीं है, पास नहीं रखता मैं पैसे। कोई बात नहीं, उधार कर ले। और उधार क्या, मैं तेरे घर चलता हूं, वहीं से दे देना। पीछा छुड़ा के ऐसे तैसे पतली गली से भागा, लेकिन भगवान भी आगे मिले। आवाज लगाई, यजमान की जय हो। पहचान गया वही आवाज। पत्नी से कहा, बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। अब ब्राह्मण भगवान के आगे कोई कितना बन सकता है? पत्नी से कहा, बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। तो भगवान कहते, हम भी, आप हमारे यजमान हो और आपके लिए तो हम इंतजार कर सकते हैं। वहीं बैठ गए धरने पे। अब घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो पत्नी से कहता, कहते मैं मर गया, और नीचे लेट जाता। 1 रुपया दान नहीं कर सकता, मरने को तैयार है। प्रेम भी हो तो ऐसे ही हो, मिटने को जो तैयार हो। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, और प्रीत कीजिए मछली जैसी जल सूखे मर जाए। ऐसा प्रेम जब होगा। मर गया, अपनी पत्नी से कहता, तू रोना शुरू कर दे। उसने रोना शुरू कर दिया। अब भगवान तो सब समझते हैं। भगवान कहते हैं, तू रो मत, मैं तेरा भाई हूं, और ऐसी हालत में मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी बहन, जब तक तेरे पति का दाह संस्कार नहीं करवा लेता, मेरा फर्ज नहीं बनता मैं छोड़ के जाऊं।
तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस सायब से कुछ ना छिपता जिसके हाथ में। तू चिंता मत कर, तू राखी बांध, मैं तेरा भाई हूं। पड़ोसियों को बुला लिया, आ जाओ। इस कंजूस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बुला बुला के लेके आ रहे। हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। ये रो रही है, आज से मैंने इसको बहन माना। अब तो कंजूस व्यक्ति के पसीने छूटने लगे। स्वयं उसको उठाकर कानों की तरफ, उसका जिस तरफ मुंह है उठाए और कहता अब तो दान दे। वो कहता मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं दूंगा। तू भले ही मरे ना, लेकिन मैं तुझे चिता पे लेटा दिया, लेकिन कहता है दान नहीं करूंगा। जब तक भगवान ना आ जाए दान नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं इसका कोई सगा संबंधी नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही इसको अग्नि दूंगा। और जब अग्नि हाथ में लेकर खड़े हो गए तो कान में कहते हैं दान कर दे। कहता है जब वो, अब तो वो भी समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, सब जानता हूँ, जब तक दान नहीं करेगा तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि जब तक विराट रूप के दर्शन नहीं देगा तब तक मैं दान भी प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्राण देने को है। लेकिन जब देखा भगवान ने कि ये अपनी हट, अपने कंजूसपने से बाज नहीं आएगा, प्रभु ने एक भक्त की जान बचाने के लिए, उसके नियम की लाज रखने के लिए अपने विराट रूप को प्रकट किया है। और चिता पर बैठे बैठे उस व्यक्ति ने अपनी सारी माया को दान में लौटा दिया। तो नियम भी हो तो ऐसा हो, प्रेम भी हो तो पैसे से ऐसा हो कि भगवान भी दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएं। आइए ऐसा ही प्रेम ब्रजवासियों को